प्रश्नावली 2.2 का पहला ही प्रश्न है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य यानी कि अल्फा और बीटा। अगर ये इस बहुपद तुम्हारा त्रिघात होता तो गामा और आ जाता। अब इसमें कुछ प्रश्न आगे भी बढ़ाया गया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि उनके बीच जो रिलेशन होता है वो सत्य है या नहीं। और सत्य तो होना ही है, लेकिन तुम्हें जांच करके बताना है। तो इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका और मैं साथ ही साथ बताता जाऊंगा। इसका पहला बहुपद है कि यानी पहला प्रश्न का तुम्हारा पहला ही उत्तर है। इनके शून्य ज्ञात करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं इसको, एक सूत्र से, एक डायरेक्ट गुणनखंड विधि से। तो मैं तुम्हें गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, ए बी सी जो बहुपद का सामान्य रूप होता है, तो उसमें से ए का हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 4 का यहाँ 1 से करेंगे, इस वाले में हम 6 का 3 से करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे 8 बन जा 8, इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऐसी संख्या सोचनी होती है जिसका मल्टीप्लाई आपस में 8 आए, यानी कि दो नंबर से सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई 8 आए। और ये भी बात ध्यान रहे कि उनको प्लस माइनस करके यानी कि जोड़ के घटा के हमारा कितना आना चाहिए, 2। यानी कि 4 2 जा 8 लिखूँ मैं, और 4 में से देखो -2 करूँ यानी इसी को माइनस करूँ तो 2 भी बच रहा है। यानी कि दोनों कंडीशन हमारी अप्लाई हुई कि मल्टीप्लाई करके भी 8 आ गया, यानी कि जो ए और सी का मल्टीप्लाई करके लाना था हमें, और माइनस करके या प्लस करके जो 2 लाना था जो कि माइनस करके 2 आ गया। इसको हमें रखना कैसे होता है, इसमें x², इस 2 को मैं 4 - 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 में से 2 कम करूंगा तो बचेगा तो 2 ही, और x का x -8 का 8। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये बस समझाने के लिए था। x², यहाँ से आगे क्या कर रहे हैं वो समझो। 4 का x से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 का x से भी मल्टीप्लाई होगा, और साथ में इस माइनस से भी होगा। तो 4 का x से 4x, माइनस और माइनस प्लस, 2 का x से मल्टीप्लाई 2x -8 का 8। अब यहाँ से आगे हमें पूरे में से कॉमन लेना होता है, तो पूरे में से कॉमन तो नहीं आ पाएगा, इन दो में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो फिलहाल में इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, तो x कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा एक x बचा क्योंकि ये 2 थे, और यहाँ पर पूरा x बाहर आ गया तो बचा 4। यहाँ से x होता तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते, लेकिन यह क्या यहाँ पर 2, यहाँ से भी 2 निकल सकता है, तो यहाँ x बचा और यहाँ 2 4 जा 8, यानी कि 4 बचा। इतना ध्यान रखना कि दोनों जगह कॉमन लेते टाइम बराबर संख्या आनी चाहिए। बराबर नहीं आ रही तुम्हारी तो कहीं पर गड़बड़ कर रहे हो। हर एक क्वेश्चन में समीकरण हो चाहे बहुपद हो, कॉमन लेते टाइम इन सवालों बराबर आने चाहिए। अब टोटल में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से देखना दोनों सेम है, तो x -4 पूरे में से कॉमन आया, बचा क्या, x बचा यहाँ से और यहाँ से बचा +2। अब x -4 के हम अलग से 0 रखेंगे और x +2 के अलग से 0 रखेंगे। ये कुछ स्टेप होते हैं इनको करने के, वो तुम्हें ध्यान में ही रखने पड़ेंगे। ये 4 उधर जाके किसका होगा, प्लस का, और a जाके उधर किसका होगा, -2। यानी कि हमारे पास ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। अब हमें करनी है जांच। जांच में हमें ज़रूरत पड़ती है गुणांकों की, तो यहाँ गुणांक यानी कि a b c। तो देखना यहाँ a की वैल्यू शुरू में ही कुछ नहीं दिया तो 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। संबंध होते हैं तुम्हारे, पहला संबंध होता है इस अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ें तो वो -b/a के बराबर होता है। ऐसे ही हम अल्फा और बीटा का गुणा करें तो वो इस c और /a के बराबर होता है। देखते हैं बराबर होता है या नहीं। तो 4 को प्लस करूँ और -2 को, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 2 का 2। ऐसे यहाँ -b, तो माइनस फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2, और a की वैल्यू कितनी है 1।
तो यहाँ 4 में से 2 कम करके बचा 2 और माइनस प्लस, प्लस के 2 और 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 सी अपॉन ए, ये तो बराबर आ गया, अच्छी बात। अब यहाँ पर अगला देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी है 4 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस के 2, सी अपॉन ए माइनस 8 अपॉन ए की वैल्यू 1 का किसी भी संख्या में भाग दे लो उतना ही आता है, और 4 2 जा 8 माइनस और प्लस माइनस, ये भी बराबर आया है, यानी कि हमारा उत्तर सही है। सत्यता की जांच कर दी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को करने के लिए इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो चाहे तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख सकते हो, पॉज करके लिख लो। अगला प्रश्न, इसमें तुम ए और सी का मल्टीप्लाई करो, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करूँगा, 4 1 जा 4, तो मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और जोड़ो हटा के हमारा 4 आना चाहिए, यानी 4 ही आना चाहिए। तो 2 2 जा 4 और 2 का मैं प्लस करूं 2 के साथ तो 4, यानी कि दोनों का गुणा करूं तो भी हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है, दोनों को जोड़ के भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे 4s स्क्वायर जैसा ही वैसा लिखा है वैसा ही, इस 4 को मैं लिखूंगा 2 प्लस के 2 जो कि हमारा यहाँ आया, और s का s प्लस 1 का प्लस 1, ये समझाने के लिए था तो ये हटाना पड़ेगा। अब इसकी कोई ब्रैकेट खोल दो, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस और प्लस माइनस 2s प्लस 1। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है और एक s भी मिल रहा है, तो यहाँ से क्या बचा 2, यहाँ पर 2s थे तो एक s बचा, 2s देखना पूरा बाहर ले लिया तो कोई भी संख्या पूरी बाहर आ जाती है तो वहाँ बचता है 1। ऐसे ही यहाँ पर हम माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s, चिन्ह अपोजिट लिया है तो प्लस के क्या हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो वही की वही आएगा। दोनों जगह सेम भी आया है तो पूरे में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1, और इधर भी क्या बचा, ये 2s बचा और ये माइनस 1 बचा। बिना रिवीजन के मैथ नहीं आएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका तुम जितनी बार रिवीजन लगाओगे उतना कम ही है। अच्छा आने लगे कि तुम्हें ये समझो कि क्वेश्चन देख लिया, तुम्हें आंसर का पता चल गया तो तुम्हें मैथ नहीं, तो तुमने मैथ का रिवीजन किया है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है, टाइम पास कर रही हो। यहाँ पर दोनों के अलग अलग जीरो करेंगे, 2s माइनस 1 के अलग से जीरो और ये वाले 2s माइनस 1 के अलग से जीरो। इस 1 को मैं इधर ले जाऊंगा प्लस का होगा, फिर इधर 2s बचेगा और 2s में से मैं s को कहाँ ले जाऊंगा, वो 2 को कहाँ ले जाऊंगा अपॉन में, तो इधर मैं 1 को लाया तो प्लस के 1 और 2 को अपॉन में लाया तो 2 और इधर क्या बचा ओनली s। ऐसे ही यहाँ पर भी s इक्वल 1/2 क्योंकि सेम नंबर है। जांच करनी होती है हमें, तो यहाँ क्या क्या दिया है वो देखो, a इक्वल दिया है 4, b इक्वल -4, c इक्वल प्लस के 1। जांच में अल्फा प्लस की बीटा निकालेंगे सबसे पहले, जो कि होता है माइनस के b अपॉन ए, फिर निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c अपॉन ए। अल्फा प्लस की बीटा यानी कि अल्फा प्लस की बीटा 1/2 प्लस 1/2, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है 4 से 4 कट गया और माइनस प्लस, यानी कि ये 1 बार कटा, ये भी 1 बार कटा, 1 का किसी भी संख्या में भाग करो, 1 का 1 में भाग करेंगे तो कितना आया 1, माइनस प्लस हो गया। ए भी 1/2 को हम आधा मानते हैं, 1/2 को भी आधा मानते हैं, आधा आधा जोड़कर हमारा हो गया 1। नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका फ्रैक्शन कर लेना, यहाँ पर फ्रैक्शन आएगा तुम्हारा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा 1, तो यहाँ पर भी 1 आया, यानी कि हमारा उत्तर सही है। इसको भी सॉल्व कर लेते क्योंकि पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2, यहाँ कॉमा लगा दूँ मैं, सेपरेट हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ए की वैल्यू 4 है, तो 1 का 1 से करेंगे 1, 2 2 जा 4 और इधर 1/4 पहले से ही है, यानी कि ये भी उत्तर हमारा सही है। इसका ये प्रश्न है। अगला तीसरा, ये थोड़ा यहाँ पर ऐसे दिया था, इसको मैंने सही तरीके से लिखकर ऐसे लिख लिया। ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर वाले के बाद एक रेखिक आना चाहिए और फिर उसके बाद चर आना चाहिए, तो मैंने चर को बाद में लिख लिया और रेखिक को मैंने बीच में लिख लिया।
जैसे हमने ये क्वेश्चन किए वैसे कि 6 और 3 का 6 3 जा 18, यानी कि बीच में हमारा जोड़ घटा के आना चाहिए 7 मल्टीप्लाई करके 18, 9 2 जा 18, 9 में से 2 कम करेंगे 7, हो गया प्रश्न बस। 6x² माइनस 9 माइनस 2x और माइनस 3 का 3, यानी इसको चेंज कर दिया, 7 को 9 माइनस 2 लिख दिया बस मैंने। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 3, टोटल में से कॉमन आ गया तुम्हारा 2x माइनस 3 और यहाँ पर तुम्हारा बचा ये 3x बचा और प्लस में बचा तुम्हारा 1। दोनों की अलग अलग जीरो करेंगे, 2x माइनस 3 के अलग से जीरो, 3x प्लस के 1 के अलग से जीरो। तो यहाँ पर देखो 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हुआ ये 2 फिर कहाँ जाएगा अपॉन में, तो x इक्वल बचा 3/2, और ऐसे ये 1 को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का होगा और ये 3 कहाँ जाएगा फिर अपॉन में, 3 अपॉन में जाएगा तो माइनस के 1/3 बीटा आया। अल्फा और बीटा की वैल्यू आने के बाद हमें करनी होती है जाँच, तो जाँच करोगे तो पाओगे यहाँ ABC की वैल्यू A इक्वल यहाँ पर दिया है 6 और B इक्वल दिया है यहाँ पर -7 और C इक्वल दिया है -3। ये देखना ये -3 C इक्वल है। अल्फ़ा प्लस के बीटा निकालना होता है हमें, जो कि होता है -B/A, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होता है जो होता है C/A। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस के बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 1/3, माइनस के 1/3 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया। B/A, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये तो फॉर्मूले का -7, और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A की वैल्यू है हमारा 6। इसका मैं यहाँ पे करूँगा, इसको इधर खिसका लेता हूँ, लो यहाँ पे अभी से किसका लूँ इसको, ये -1/3 इक्वल में B की वैल्यू -7 और यहाँ 6 इक्वल, यहाँ पे इसका फ्रैक्शन करो तो देखो LCM आ गया 6 और 3 2 3 या 6 3 3 या 9 -2, यानी कि इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके बचा 7/6, और ये भी क्या हो गया माइनस माइनस प्लस के 7 और 6, इधर तो बराबर आ गया, इतने से पता चल गया हमारा प्रश्न सही है। अगला देखो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3/2 इंटू माइनस के 1/3, C/A है हमारा, C की वैल्यू है यहाँ पर -3 और A की वैल्यू है 6, 3 से कट गया 3 2 जा 6 और ये 1 बार कटा, तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कट गया तो क्या बचा माइनस के 1/2, यहाँ पर भी क्या बचा माइनस के 1/2। अगला 4 नंबर का प्रश्न है इसी प्रश्न का कि अब यहाँ पर तुम देखो यहाँ पर A की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दी है, C का नहीं दिया, यानी कि चर नहीं दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे हम करेंगे डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 4 और U कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 4 तो पूरा आ गया, U 2 थे तो हमारे पास एक U बचा, और यहाँ से U पूरा आ गया तो 4 2 जा 8 बचा। 4U के अलग से 0 को ले लेंगे अभी से, और U प्लस के 2 के यहाँ पर U है, यहाँ पर U है ध्यान रखना, और इसके अलग से 0। कोई भी संख्या 4 कहाँ जाएगा 0 के अपॉन में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पर U बराबर क्या हो जाएगा 0, कॉमा यहाँ पर U बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। तो यहाँ जांच करेंगे, जांच करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जांच करने के लिए हमें ABC यानी कि गुणांकों की ज़रूरत होती है। A इक्वल यहाँ पर दिया है 4, B इक्वल दिया है 8, C इक्वल, C इक्वल क्या होगा यहाँ पर, जो नहीं दिया रहता उसको लेते हैं 0, तो निकाल दो
अल्फ़ा प्लस के बीटा माइनस के बी अपॉन ए कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस के -2। 0 में कोई भी संख्या जुड़ती घटती नहीं है, वो तो उतनी ही रहती है, तो माइनस के 2 इधर आएगा माइनस के बी यानी कि माइनस के 8 अपॉन 4। ए की वैल्यू क्योंकि 4 है, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर भी क्या बचा माइनस के 2 यानी कि हमारा आंसर सही है। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू माइनस के 2 और सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू 4। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0, 0 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं 0, यानी कि हमारा उत्तर सही है। अब यहाँ पे ये मुझे बिना मिटाले इसका लो, तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके इसको लिख लो, नोट कर रहे हो तो इसको मिटाना पड़ेगा। अब इसको देखो, इसमें भी तुम्हारी ए की वैल्यू है लेकिन बी की वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट सी दिया है यानी चर दिया है, तो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कई एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सरल वाले से देखो तुम, यहाँ पर t माइनस 15 के टी स्क्वायर माइनस 15 के अलग से 0 ले लेंगे, बराबर में 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर टी स्क्वायर, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब इसके बाद टी के बराबर में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाले पे क्या लग जाता है रूट, यानी 15 पे लग गया रूट। अब तुम ध्यान से देखोगे कोई भी संख्या होती है वो किस में होती है, रूट में होती है, वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो एक बार टी इक्वल लेंगे प्लस के रूट 15 और एक बार लेंगे टी इक्वल माइनस के रूट 15। ध्यान से देखो, बराबर में 0 लिया और इसको इधर लेके पक्षांतर किया और स्क्वायर हटा के हमने रूट लगा दिया। रूट की संख्या प्लस माइनस दोनों की होती है, तो प्लस का हमने अल्फा ले लिया और माइनस का बीटा ले लिया। अब यहाँ करेंगे हम जांच, तो जांच में यहाँ हमारे पास गुणांक हैं, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू जो नहीं दिया होता 0, सी की वैल्यू माइनस के 15। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए कोमा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है अल्फ़ा प्लस के बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। आज दिमाग चल नहीं रहा, पता नहीं, मार्कर भी नहीं चल रहा, दिमाग की छोड़ो। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि रूट 15 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस रूट 15, रूट 15 माइनस रूट 15, रूट 15 ये प्लस के माइनस रूट 15, तो ये इससे कट जाएगा। बराबर में क्या है माइनस के बी अपॉन ए, बी की वैल्यू 0 और 0 का आगे ना माइनस लगता है ना प्लस, ए की वैल्यू 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 और ये कट के ए के बचा 0, यानी कि यहाँ से पता चला हमारा उत्तर सही है। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि रूट 15 का मल्टीप्लाई करना है मुझे माइनस के रूट 15 से, साफ लिख देता हूँ, रूट 15 का मल्टीप्लाई करना है माइनस के रूट 15 से। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी क्या है 1, सी की वैल्यू माइनस के 15, ए की वैल्यू है 1। अब ध्यान से देखोगे रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों एक जैसी संख्या, तो लग जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाता है, रूट हट गया तो क्या बचेगा हमारे पास 15, और ये माइनस का माइनस, और यहाँ भी क्या बचा माइनस के 15, यानी कि हमारा उत्तर आया सही है। इसमें देखो ये तो सरल है, 4 3 जा 12, यानी कि जोड़ घटा के हमारा कितना आना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करके 12, 4 3 जा कितना होता है 12, 4 में से 3 कम करेंगे तो क्या बचा 1, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 4 का माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस और माइनस प्लस 3x माइनस 4। यहाँ क्या बचा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा 4, यहाँ से प्लस के 1 कॉमन ले लो तो क्या बचा 3x माइनस
4। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x माइनस 4 और बचा क्या? x प्लस के 1। x बचा और यहाँ से प्लस के 1 बचा। दोनों के अलग अलग जीरो करो, बचा ही क्या है अब इसमें? 3x माइनस 4 के अलग से 0, कॉमा x प्लस के 1 के अलग से 0। यहाँ पर तो बचेगा तुम्हारा x माइनस का हो जाएगा उधर जाके, इधर ये 4 जाके प्लस का हो जाएगा, ये 3 जाएगा अपॉन में, तो x इक्वल बचा 4/3। इसको तुम सेपरेट समझना, ये तुम्हारा ये अलग है, इधर का अलग है, ऊपर और उधर का अलग है। हमें करनी होती है जांच। जांच में हमारे पास होना चाहिए a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू। जहाँ पर हमारा a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। अल्फ़ा प्लस के बीटा देखो यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस के बीटा इक्वल माइनस के b/a, कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू यहाँ से रखो 4/3 और -1, यहाँ से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -1 और a की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पर तुम इसका फ्रैक्शन करोगे तो बचेगा यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर भी क्या बचेगा? 1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। ऐसे ही यहाँ पर c/a निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 4/3 इंटू -1 करोगे और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -4, a की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पर 4 बन जा 4 यानी कि -4 और नीचे 3 का 3 और यहाँ भी क्या बचा? -4 और 3 का 3। ये भी प्रश्न हुआ और ये प्रश्न पूरा